आप सबकी प्रार्थना और प्यार हमेशा माँ के साथ रहेंगे। माँ को छठी मैया ने अपने पास बुला लिया है। माँ अब शारीरिक रूप से हम सबके बीच नहीं रही। बीती रात 5 नवंबर को बिहार की कोकिला शारदा सिन्हा के लिए ये पोस्ट उनके बेटे की ओर से किया गया। उन्होंने बताया कि बिहार की फोक सिंगर शारदा सिन्हा अब हम सबके बीच नहीं रही। छठ पर गानों के लिए मशहूर शारदा सिन्हा के निधन की खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लेकिन एक आम महिला से कोकिला की उपाधि हासिल करने का सफर उनका आसान नहीं बल्कि कांटों भरा था। उनकी सास उनकी सिंगिंग के खिलाफ थी, जिसके चलते उन्होंने खाना तक छोड़ दिया था। लेकिन ससुर और पति के समर्थन से उन्होंने बड़ा मुकाम हासिल किया। चलिए आपको बताते हैं उनसे जुड़ा ये अनसुना किस्सा। शारदा सिन्हा के गुजरने की खबर आने से पहले ही बेटे ने ये इशारा कर दिया था कि अब उनके लिए मुश्किल वक्त आ गया है। उन्होंने सभी चाहने वालों से उनके लिए प्रार्थना करने की अपील की थी। हालांकि होनी को टाला नहीं जा सकता, पर मंगलवार रात करीब 9:20 पर दिल्ली स्थित एम्स में शारदा सिन्हा ने आखिरी सांस ली। शारदा सिन्हा, जिनकी पहचान ही उनके छठ गीत हैं और इन गीतों को लिखने और इसे गाने की कहानी भी काफी मजेदार है। भास्कर से हुई बातचीत में करीब 2 साल पहले शारदा सिन्हा ने अपनी जिंदगी से जुड़ी कई कहानियां सुनाई थी। उन्होंने कहा था, घर में मेरे जन्म से 30 से 35 साल पहले तक कोई बेटी पैदा नहीं हुई थी। बहुत मन्नतों के बाद मेरा जन्म हुआ। 8 भाइयों की इकलौती बहन हूँ और मेरी माँ ने मेरे लिए कोसी भी भरा था। अपने पहले गीत को याद करते हुए शारदा सिन्हा ने कहा था, मेरा पहला गीत जो रिकॉर्ड हुआ वो पहली बार मैंने अपने भैया की शादी में गाया था। ये गाना मैंने भैया से कोहबर द्वार छेकाई पर नेक मांगने के लिए गाया था। दरअसल बड़ी भाभी ने बोला था कि ऐसे नेक नहीं मिलेगा, गाकर मांगिए। तो मैंने गाया और वो इस तरह था, द्वार की छिकाई नेक पहले चुके हो, ए दूर रहुआ भैया तब चाहिया कोहबर आपन। उन्होंने बताया था कि साल 1970 में उनकी शादी हुई और वो अपने ससुराल बेगूसराय गई, जहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। सासू माँ को तब तक उनके गाने बजाने से परहेज नहीं थी, जब तक वो घर की चार दीवारी के अंदर हो रहा हो। हालांकि उनके ससुर जी को भजन कीर्तन पसंद था। शारदा सिन्हा ने ये भी बताया कि शादी हुए 5 दिन ही हुए थे कि गांव के मुखिया जी ने मेरे ससुर जी को कहा कि सुना है आपकी बहू बहुत अच्छा गाती है, तो एक तो गीत गा दे। उन्होंने कहलवाया कि आप अपनी बहू से बोलिए कि वह ठाकुर बारी में भजन गा दे, और इसी के साथ ससुर जी ने ठाकुर बारी में भजन गाने की इजाजत दे दी। हालांकि ये सब सासू माँ को अच्छा नहीं लगा। उन्हें ये नहीं पसंद था कि उनकी बहू लोगों के बीच में जाकर गाए। शारदा सिन्हा ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया कि मुझे गाने का मौका मिला था और मैं बिना कुछ सोचे सास से बिना नजर मिलाए ससुर के पीछे पीछे चली गई। सिर पर पल्लू लेकर तुलसीदास जी का भजन गाने लगी। मोहे रघुवर की सुधी आई। उन्होंने आगे कहा कि गाने का सुख इतना बड़ा था कि भूल ही गई कहाँ हूँ। गाने के बाद ससुर जी और गांव के बड़े बुजुर्गों ने आशीष दिया, मगर सास इतनी नाराज हुई कि 2 दिन तक खाना नहीं खाया। इसके बाद किसी तरह पति ने उन्हें मनाया और उनसे कहा, अगर हम गाते तो क्या हमें घर से निकाल देती। इसी के साथ धीरे धीरे सास का विरोध कम होता गया। इसके साथ ही उन्होंने अपने पति के बचपन में बहुत ही ज्यादा बीमार रहने पर भी चर्चा की थी। उन्होंने कहा था, बचपन से ही हमारे घर में खास करके नानी पटना आकर छठ करती थी। कहते हैं कि गंगा नदी में अर्घ्य देना बहुत ही शुभ और पावन माना जाता है। इसी समय से घर में गाए जाने वाले छठ मेरे कान में पड़ते थे और वो सुनने में इतने अच्छे लगते थे कि याद रह जाते थे। उन्होंने कहा, मेरी माँ के अलावा मेरी सास भी छठ करती थी। बड़ी बहू होने के कारण मुझे सासू माँ छठ की हर रीत और उससे जुड़ी कहानियाँ बताती थी। मेरी सासू माँ, मैं छठ इसलिए करती थी क्योंकि मेरे पति बचपन में बहुत बीमार रहते थे। उन्होंने छठी मैया से उनके ठीक होने की प्रार्थना की। मैंने अपने जीवन के इन्हीं कहानियों को संजोकर गांव घर में गाए जाने वाले छठ गीत लिखे और उन्हें रिकॉर्ड किया। डोमिनी बेटी सूप ले ले ठार छे, अंगना में पोखरी खनाइब छठी मैया आई थी नाच। मोरा भैया गैला मुंगेर और शाम खेले गैला हेली ओ भैया। ये छठ के 4 ऐसे गीत थे जो मैंने 1978 में रिकॉर्ड किया था। ये व्रत मैंने अपने पति, बेटे बेटी, परिवार के लिए रखा। उन्होंने छठ गीतों को लेकर भी काफी कुछ कहा है। उन्होंने कहा, केलवा के पात पर उगेला सूरज देव,
हो दीनानाथ, सोना 60 कुनिया हो दीनानाथ, कुछ ऐसे गाने हैं जो मैंने अपने घर में नानी की ओर शादी के बाद छठ के दौरान उनकी सासू माँ को गाते हुए सुना था। उन्होंने बताया कि इन गीतों के जरिए सूर्य देव से जल्दी उगने की प्रार्थना की जाती है। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्रत मैंने अपने पति, बेटे बेटी, परिवार के अच्छे स्वास्थ्य, सुख शांति के लिए किया है। यहीं से मुझे लगा कि इन गीतों को जरूर गाना चाहिए। भले ही शारदा सिन्हा अब हम सबके बीच ना रही हो, लेकिन वो अपने गानों के जरिए लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी।